हेलो व्यूअर्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे रेटिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट सीरियल नंबर 64 की, जो कि 6 अप्रैल के लिए जारी की गई है। क्लास 6 to 8 की एक कॉमन एक्टिविटी शीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज की एक्टिविटी शीट बच्चों इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है और इसमें हम एक पोएम पढ़ने वाले हैं सुंदर सी, जिसका टाइटल है द ट्री। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की एक्टिविटी शीट में आपके लिए क्या खास है। आज की एक्टिविटी शीट आपको क्या बताना चाहती है। तो पोएम का टाइटल है द ट्री। नेक्स्ट टू द ट्रैक बिसाइड आवर हाउस डैड प्लांटेड ए गुलमोहर। वी टेंडर्ड इट, वी वाटर्ड इट, इट वांटेड मोर एंड मोर। तो बच्चों हुआ क्या कि जो पोएट है उसके फादर ने गुलमोहर का एक ट्री उनके घर के पास में लगाया है और उसे जो पोएट है वो क्या कर रहा है, पानी दे रहा है और उसकी देखभाल कर रहा है और वो इसमें बिजी है। When first its little shoots of green spread across the bow, and some of us said, "Wow, its branches were so low, we drove the goats away and cows." यानी कि धीरे धीरे वो खिलना शुरू हुआ तो वो ग्रीन कलर का था, और जब वो ग्रीन कलर का था तो ग्रीन कलर के जो उसकी शूट्स थी उसे गोट्स और काऊ खाने के लिए आई और हमने उसे क्या किया, उन्हें भगाने की कोशिश की और भगाया। आगे क्या होता है बच्चों, इट रियली केप्ट अस ऑन आवर टोज, ए बेबी ट्री नीड्स केयर, नेक्स्ट ईयर द ग्रीन पच चेंज टू लीफ, इट टर्न्स इनटू ए रेड रूफ ट्री, ए थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर। यानी कि जब वो छोटा था तो हमने उसकी देखभाल की और धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बदला और अगले साल तक वो ग्रीन जो लीव्स थी वो लाल में बदल गई, और ये है ब्यूटी किसकी, नेचर की। आगे क्या कहता है बच्चों, इट नेवर स्पोक टू अस ऑफ कोर्स, इट जस्ट स्पोक टू द विंड्स एंड नाउ एंड देन वेव टू द, बट इट गेव अस एवरीथिंग। यानी कि पोएट क्या कह रहा है कि जो ट्री है वो कुछ कहता नहीं है, उससे कुछ लेता नहीं है, उससे देता नहीं है, लेकिन उसे हर तरह से वो क्या कर रहा है, केयर करने की कोशिश कर रहा है और हर तरह से उसे ये एहसास दिला रहा है कि मैं उसके साथ में हूँ। आगे क्या होता है बच्चों, इट्स फॉलिंग फ्लावर्स एंड इट्स शेड दे कवर्ड हाफ द ट्रैक, इट शेल्टर्ड अस फ्रॉम सन एंड रेन, द ट्री हैड पेड अस बैक। यानी कि उसकी जो फ्लावर्स थे और पत्तियाँ थी वो पूरे के पूरे ट्रैक पर नीचे गिर गई, लेकिन फिर भी वो हमें सन से और रेन से हमें बचाता है और इस तरीके से वो हमें क्या कर रहा है, पेड़ कर रहा है बैक सब चीज़ों को, उस केयर को जो हमने उसके लिए की थी। इसके पोएट थे बच्चों KKN दारूवाला, और एक QR कोड दिया है, जैसे कि हर बार दिया जाता है आपको, उसे आप स्कैन करके कुछ ऑडियो क्लिप्स सुन सकते हैं। तो अब ज़रा कुछ एक्टिविटीज़ हैं या क्वेश्चन आंसर है, उन्हें देख लेते हैं। पहला है आपका, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ वी डू नॉट रेस्पेक्ट नेचर एंड ऑल दैट इट गिव्स अस। तो बच्चों आप लोगों ने SST में एक टॉपिक पढ़ा होगा या फिर आप हिंदी में भी पढ़ते होंगे और इंग्लिश में भी, पॉल्यूशन। तो उसका मेन जो रूट कॉज है वो यही है कि हम क्या करते हैं, हम जो नेचर से हमें मिलता है और नेचर को हम रेस्पेक्ट नहीं करते, इसी वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें क्या लीड करेंगी आगे, पॉल्यूशन जैसे एक्टिविटीज़ को और हमें ले जाएंगी। तो बच्चों हमें अपने आप को और नेचर को बचाए रखने के लिए इस नेचर को और इसके जो चीज़ें मिली है हमें उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द ट्री पे द पोएट बैक फॉर ऑल हिज लव एंड केयर। तो वो क्या करता है, पेड़ बैक में उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है सन और रेन से। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है बच्चों, वो पोएट को अपना लव और केयर वापस दे रहा है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। एवरीवन लाइक्स टू बी सराउंडेड बाय नेचर एंड रिलैक्स अंडर ए शेडी ट्री, ए पार्क या गार्डन हैज मैनी ट्रीज, विजिट योर नेबरहुड पार्क या स्कूल गार्डन, कलेक्ट सम लीव्स दैट ट्रीज आर हैव शेड, ट्राई टू फाइंड देयर कॉमन नेम एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक। यानी कि आपको जो ट्रीज़ हैं उनकी जो गिरी हुई पत्तियां हैं उन्हें लेना है और उन्हें अपनी कॉपी में लगाना है और उनका कॉमन नेम जो है वो बताना है। ये एक्टिविटी आपको अपने पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ करनी, क्योंकि स्कूल में भी आपके बहुत सारे गार्डन आपको मिल जाते हैं बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।